भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का जवाब देने की तैयारी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी, जिसमें भारतीय इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली मुल्की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी भारत की जानिब से नाकाबिल अमल आबी इक़दामात की जवाबी हिकमत अमली तय करेगी। मज़ीद बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, बताइएगा, इंतहाई अहम इजलास है, कब शुरू होगा, कौन कौन शिरकत करेगा? जी बिल्कुल, भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में होने जा रहा है। और इसमें शिरकत के लिए जो रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। आला सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो शिरकत कर रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पैदा होने वाली मुल्की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल जो है उसके ऊपर तफसील से गौर किया जाना है। अस्करी क़यादत की जानिब से शुरा को ब्रीफिंग दी जाएगी और गैर जिम्मेदाराना जो इक़दामात है भारत को उसका जायजा लिया जाना है। और जो उजलत में नाकाबिल अमल आबी इक़दामात का जवाब है उसका भी जवाब दिया जाएगा। और भारतीय प्रोपेगेंडे पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया गया और आज चूंकि काबीना इजलास भी था उसको भी मुलतवी किया है और इस अहम इजलास जो है उसके ऊपर मशावरत की जा रही है तमाम पर सूरत हाल से। तो अब जो शुरा है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात और इसके साथ साथ वज़ीर कानून तारिक फातमी और जो दीगर शुरा हैं वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर सियासी और अस्करी क़यादत साथ जुड़कर बैठेगी और भारत के जो जारहाना इक़दामात हैं उसका जायजा लिया जाएगा और फैसला किया जाएगा तुर्की पर उसकी जवाब देने का। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब, आबी जारियत भी घिनौने भारतीय अज़ाइम का हिस्सा। आलमी क़वानीन के बरक्स एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने की भड़क ने मोदी सरकार के मकरू चेहरे का पर्दा चाक कर दिया है। खित्ते में मोदी गर्दी खुद पूरे भारत को भी बहुत महंगी पड़ सकती है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार की मक्काराना चाल, ना कोई तहकीकात, ना सबूत, ना शवाहिद, ना ही जिम्मेदारान का तयन, पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए। बैनुल अक़वामी क़वानीन बालाए ताक रख कर वो सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया, जिसे 1965-1971 की पाक भारत जंगों और सियाचिन जैसी मुहिम्मात के दौरान भी कभी नहीं छेड़ा गया। सिंतास मुआहिदे की शिक नंबर 12/4 के तहत जब तक दोनों फरीक तहरीरी इत्तेफाक न करे ये मुआहिदा खत्म हो ही नहीं सकता। जबकि एकतरफा मुअत्तली की इस मुआहिदे में कोई शिक ही नहीं। ये एक गैर मुअय्यना मुद्दत का मुआहिदा है और इसका मकसद कभी भी वक्त के साथ मखसूस या किसी वाक़या से मुताल्लिक या मशरूत नहीं है। जबकि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत भी पानी का बालाई जानिब से ज़ेरी जानी बहाव नहीं रोका जा सकता। अगर भारत ने ऐसा किया तो चीन के पास दरियाए ब्रह्मपुत्र के पानी का भारत की जानिब बहाव रोकने का बड़ा जवाब आ जाएगा। यूँ खित्ते में मोदी गर्दी का ने ऐसा किया तो चीन के पास दरियाए ब्रह्मपुत्र के पानी का भारत की जानिब बहाव रोकने का बड़ा जवाब आ जाएगा। यूँ खित्ते में मोदी गर्दी का खमियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ जाएगा। माहिरीन के मुताबिक अंदरूनी बेकाबू हालात से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत ऐसे नाकाबिले अमल, इंतहा पसंदाना और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात कर रहा है। लेकिन भारत भूल गया कि अगर वो एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल या मनसूख करता है तो बैनुल अक़वामी ज़मानतों के हामिल दीगर मुआहिदों पर भी सवाल उठ जाएंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब हो गई है। आबी जारियत भी घिनौने भारतीय अज़ाइम का हिस्सा है। आलमी क़वानीन के बरक्स एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने की भड़क ने मोदी सरकार के मकरू चेहरे का पर्दा चाक कर डाला है। खित्ते में मोदी गर्दी खुद पूरे भारत को भी बहुत महंगी पड़ सकती है। तो भारत की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब हो गई है। सिंतास मुआहिदा जो बहुत ही अहम मुआहिदा है, पानी के हवाले से ख़त्म करने का एकतरफा ऐलान किया गया है भारत की जानिब से और ये भारतीय अज़ाइम का हिस्सा है, जो गिनौने भारतीय अज़ाइम है उसका हिस्सा है। आलमी क़वानीन के बरक्स भारतीय इक़दाम से मोदी सरकार के मकरू चेहरे का पर्दा भी चाक हो गया है। खित्ते में मोदी गर्दी खुद पूरे भारत को भी बहुत महंगी पड़ सकती है। भारत को फिर दरियाए ब्रह्मपुत्र की भी खैर मनाना होगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी इस सिलसिले में आज हो रहा है और इसमें भी अहम फैसले किए जाएंगे। भारत कई साल से मुख्तलिफ हीलो बहानों से सिंतास मुआहिदे से मुनहरिफ होने की कोशिश में है, इसलिए दहशत गर्दी के अफसोसनाक वाक़े को सिर्फ पुरानी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सिंतास मुआहिदे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सिंतास मुआहिदे की शिकों को किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। मुआहिदे में तरमीम और नई शिकें डालने का तरीक़ाकार दर्ज है। भारत क्या कर सकता है और क्या नहीं, वो इस मुआहिदे में वजाहत के साथ दर्ज है। इसी तरीक़ाकार का पाकिस्तान भी पाबंद है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंतास मुआहदे की मअतली भारत की खुली जारियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। मुआहदे की मअतली वाज़ेह पैगाम है कि भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। शर्जील इनाम मेमन ने भारतीय इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत की जानिब से खित्ते में जारी अमन की कोशिशों को सबताज करने की दानिस्ता कोशिश की गई। भारत माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों और अहम मौक़े पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता आया है। भारत चाहता है कि दुनिया की तवज्जो असल मज़ालिम और नाइंसाफ़ियों से हटाई जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी मुहिम का सबसे मौसर और मुतहर्रिक हिस्सा रहा है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार की मक्काराना चाल, ना कोई तहकीकात, ना सबूत, ना शवाहिद, ना ही जिम्मेदारान का तयन, पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए। बैनुल अक़वामी क़वानीन बालाए ताक रख कर वो सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया, जिसे 1965-1971 की पाक भारत जंगों और सियाचिन जैसी मुहिम्मात के दौरान भी कभी नहीं छेड़ा गया। सिंतास मुआहदे की शिक नंबर 12/4 के तहत जब तक दोनों फरीक तहरीरी इत्तेफाक न करे, ये मुआहदा खत्म हो ही नहीं सकता। जबकि एक तरफा मुअत्तली की इस मुआहदे में कोई शिक ही नहीं। ये गैर मुअय्यना मुद्दत का मुआहदा है और इसका मकसद कभी भी वक्त के साथ मखसूस या किसी वाक़या से मुताल्लिक या मशरूत नहीं है। जबकि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत भी पानी का बालाई जानिब से ज़ेरी जानी बहाव नहीं रोका जा सकता। अगर भारत ने ऐसा किया तो चीन के पास दरियाए ब्रह्मपुत्र के पानी का भारत की जानिब बहाव रोकने का बड़ा जवाब आ जाएगा। यूँ खित्ते में मोदी गर्दी का खमियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ जाएगा। माहिरीन के मुताबिक अंदरूनी बेकाबू हालात से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत ऐसे नाकाबिले अमल, इंतहा पसंदाना और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात कर रहा है। लेकिन भारत भूल गया कि अगर वो यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल या मनसूख करता है तो बैनुल अक़वामी ज़मानतों के हामिल दीगर मुआहदों पर भी सवाल उठ जाएंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब हो गई है। आबी जारियत भी घिनौने भारतीय अज़ाइम का हिस्सा है। आलमी क़वानीन के बरक्स यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा ख़त्म करने की भड़क ने मोदी सरकार के मकरू चेहरे का पर्दा चाक कर डाला है। खित्ते में मोदी गर्दी खुद पूरे भारत को भी बहुत महंगी पड़ सकती है। तो भारत की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब हो गई है। सिंतास मुआहदा जो बहुत ही अहम मुआहदा है, पानी के हवाले से ख़त्म करने का यकतरफा ऐलान किया गया है भारत की जानिब से और ये भारतीय अज़ाइम का हिस्सा है, जो गिनौने भारतीय अज़ाइम है उसका हिस्सा है। आलमी क़वानीन के बरक्स भारतीय इक़दाम से मोदी सरकार के मकरू चेहरे का पर्दा भी चाक हो गया है। खित्ते में मोदी गर्दी खुद पूरे भारत को भी बहुत महंगी पड़ सकती है। भारत को फिर दरियाए ब्रह्मपुत्र की भी खैर मनाना होगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी इस सिलसिले में आज हो रहा है और इसमें भी अहम फैसले किए जाएंगे। भारत कई साल से मुख्तलिफ हीलो बहानों से सिंतास मुआहदे से मुनहरिफ होने की कोशिश में है, इसलिए दहशत गर्दी के अफसोसनाक वाक़े को सिर्फ पुरानी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सिंतास मुआहदे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सिंतास मुआहदे की शिकों को किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। मुआहदे में तरमीम और नई शिकें डालने का तरीक़ाकार दर्ज है। भारत क्या कर सकता है और क्या नहीं, वो इस मुआहदे में वजाहत के साथ दर्ज है। इसी तरीक़ाकार का पाकिस्तान भी पाबंद है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंतास मुआहदे की मअतली भारत की खुली जारियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। मुआहदे की मअतली वाज़ेह पैगाम है कि भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। शर्जील इनाम मेमन ने भारतीय इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत की जानिब से खित्ते में जारी अमन की कोशिशों को सबताज करने की दानिस्ता कोशिश की गई। भारत माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों और अहम मौक़े पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता आया है। भारत चाहता है कि दुनिया की तवज्जो असल मज़ालिम और नाइंसाफ़ियों से हटाई जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मुहिम का सबसे मौसर और मुतहर्रिक हिस्सा रहा है। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें।